राजस्थान में बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता एवं विधायक शामिल हुए और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति भी रही। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बजट सत्र बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की भी एक बैठक निर्धारित की गई है, जो कि 30 जनवरी की शाम को होगी। इस बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन भी किया जाएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का ये सत्र लगभग 40 दिनों तक चलने का लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान विभिन्न विधेयकों, सरकारी योजनाओं और बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक चले। इसके लिए वे सभी दलों से सहयोग की भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में बजट सत्र के प्रभावी संचालन और साथ ही साथ सदन में अनुशासन बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष के सचेतक और साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में ही आयोजित हुई और बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सदन में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न ना हो। विपक्ष जहां सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की योजना बना रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकता होगी कि वे अपने नीतिगत फैसलों और योजनाओं को मजबूती से प्रस्तुत करें। राजस्थान की राजनीति में बजट सत्र हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है और राज्य के नागरिकों को इससे बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि इसमें उनके हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस बार भी बजट सत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। राज्य में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों और नई सरकार के गठन के बाद ये पहला बजट सत्र है, इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, जिससे जनता को भी काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं और विपक्ष इस सत्र के दौरान सरकार से कई ज्वलंत मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास करेगी और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है। सरकार की मंशा होगी कि विकास योजनाओं को गति दी जाए और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इसके लिए सरकार सदन में अपने प्रस्ताव रखेगी और बहस के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सत्र के दौरान ये भी देखा जाएगा कि विभिन्न राजनीतिक दल किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, क्योंकि जनता की नजरें पूरी तरीके से इस बजट सत्र पर टिकी रहेंगी। राजस्थान विधानसभा के इस बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि, नई योजनाओं की घोषणा और पूर्व योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। सरकार का प्रयास होगा कि ये जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे और ऐसा बजट पेश करे जिससे राज्य के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न समितियों की बैठक भी होगी, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा और बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रश्नकाल भी होगा, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और संबंधित मंत्री उनके जवाब देंगे। ये प्रश्नकाल लोकतांत्रिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और सत्तारूढ़ दल के लिए ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि वे सदन में मजबूती से अपना पक्ष रखें और अपनी बात रखें और विपक्ष के सवालों का संतोषजनक उत्तर दें। विपक्ष इस सत्र में विभिन्न घोटालों, भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकारी नीतियों पर सवाल उठा सकता है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का प्रयास होगा कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में पुरजोर तरीके से उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं।
हमारे विधानसभा का तीसरा सत्र आगामी 31 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार स्पीकर महोदय हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी माननीय आमंत्रित सदस्य मौजूद थे। एक माननीय सदस्य मौजूद नहीं था, जिसमें हमारे सीएम साहब आदरणीय भजनलाल जी भी मौजूद थे। स्पीकर साहब लोग मीटिंग ले ही रहे थे। सबने अपनी बात रखी और एक बात पर सबकी सहमति बनी कि हमारे विधानसभा का सत्र शांति से चले, मुद्दों पर बहस हो, सरकार का ध्यान जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष रखेगा, सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ उसका जवाब देगी। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे, उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं, तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। उन्होंने इस बात पर पूर्ण रूप से सहमति बताई और कहा है कल हमारी बैठक है, इस बैठक में हम निर्णय करेंगे। महामहिम का राज्यपाल अभिभाषण जो है वो शांति से हो। उसके बाद जिन जिन मुद्दों पर वो सरकार का ध्यान करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे, उसका सरकार पूरी तरह से जवाब देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगामी सत्र नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगा और जो हमारा सदियों से एक इतिहास रहा है, हमारी लंबी परंपराएं रही है, उसकी हम पूर्ण रूप से पालना करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष को इस बात को लेकर भी आपत्ति है कि आपके मंत्री जी यहाँ पर आना ही नहीं चाहते, उन्होंने आपको अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति मांग ली है विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर। कैसे चलेगी, कैसे? देखिए, आप जिन मंत्री महोदय का जिक्र करना चाहते हैं, अगर शारीरिक अवस्था की वजह से अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो उसके लिए तो माफी है और शरीर से आगे और कुछ भी नहीं। जिन माननीय मंत्री महोदय का आप जिक्र करना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जी भेजी है, माननीय स्पीकर महोदय, उनका शारीरिक अवस्था है, वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत, और इसीलिए उन्होंने छुट्टी मांगी और सदन उनको परमिशन देगा, उसके बाद ही उनकी अनुपस्थिति हो पाएगी। इसलिए पहले कुछ कहना की स्थिति में ठीक नहीं है। वो वरिष्ठ है, सरकार का भाग है, सरकार के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। मुकेश भाकर का भी निलंबन हुआ था पिछली बार विधानसभा। देखिए, वो 6 माह के लिए हुआ था और आप 5 अगस्त तक गिन लें, उसके बाद तो सोते हुए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में भी कोई अगर विपक्षी विषय को रखेंगे तो हम सकारात्मक रूप से कार्रवाई करके सदन चले, सभी माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद। बजट सत्र में कई बार हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी दलों से अनुरोध किया है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और स्वस्थ चर्चा में भाग लें।